कि अगर कोई चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है तो सिर्फ ये संविधान की बदौलत बना है। न कोई राजा का बेटा यहाँ का प्रधानमंत्री बनता, राजा होता, लेकिन चाय बेचने वाला नहीं होता। ये उनकी ईमानदारी की धन्यवाद। इस संविधान को अपनाएगा, खुशियाँ बांटेगा, खुशियाँ पाएगा। अपना दीपक आप बनो और अपना मालिक आप बनो, इसे जान लो खुश रहेंगे सभी। दुनिया का सबसे बेहतर संविधान माना जाता है भारत को, लेकिन आए दिन भारतीय संविधान को बदलने की बात किया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ से पैसे लेकर के भाग गए हैं। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जो संविधान के विरुद्ध में एक भी बयान देते हैं या उसके विरुद्ध में अपना वक्तव्य देते हैं, उनको मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि उन्हें भारत पसंद नहीं है, भारत का संविधान पसंद नहीं है, तो भारत छोड़ के चले जाइए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, चाहे जहाँ जाके रहिए। अगर थोड़ा बहुत लूटना भी चाहो तो इस समय सरकार में लूटा भी जा सकता है, बैंकें तैयार बैठी हैं। तो आखिर वो संविधान के बारे में क्यों गलत सलत बोलते हैं? संविधान उन्होंने न बनाया है, न संविधान के बनाने में उनका कोई योगदान है। वो लुटेरे लोग हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं। देखिए, ये संविधान रथ यात्रा है, संविधान जागरूकता महाअभियान है। ये इसके माध्यम से जागरूकता फैलाने का ही हमारा उद्देश्य है। मैं कोई पार्टी नहीं है हमारी, न कोई मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, न मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन समान विचारधारा के जितने भी संगठन भारत में हैं, जो बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा से अपने आप को लिंक करते हैं, लगभग उनके मन में इस यात्रा के प्रति बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। वो इसे अपनी यात्रा मानते हैं। उद्देश्य एकमात्र है, हक वंचित समाज को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जागरूक करना और उन्हें अपने पुराने गौरव के साथ खड़ा करना। ये हमारा उद्देश्य है। क्या इस देश में अभी पूरी तरह से मनुस्मृति खत्म हो गई है और पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका है? देखिए, संविधान लागू होने के बाद ही पुरानी मान्यताएं जीरो हो जाती हैं, लेकिन कुछ सिरफिरे लोग हैं जो उन मान्यताओं को मानते हैं, उन परंपराओं पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोग हमेशा बने रहे, आज भी हैं, आगे भी बने रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग संविधान के साथ खड़े हैं। लगभग 125 करोड़ आबादी संविधान के साथ खड़ी है। कुछ लोग हैं इसका जो विरोध करते हैं, उन्हें खुली छूट है, वो देश छोड़ के जा सकते हैं। संविधान होने के बावजूद भी आए दिन बहुजन समाज पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है। कभी किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, कभी किसी को मूछ रखने पे उसका गला काट दिया जाता है, घोड़ी नहीं चरने दिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा है कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो अंततः संविधान भी अच्छा साबित नहीं होगा। तो आज भारत में ऐसा ही है। जो लोग भारत की मूल भावना के विरोधी हैं, ये धर्मनिरपेक्ष भारत के विरोधी हैं, अलग अलग रंगों के विरोधी हैं, अलग अलग संस्कृतियों के विरोधी हैं, उन लोगों के हाथ में ये सत्ता चली गई है। इसलिए वो नफरत फैला रहे हैं और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर लागू करने वाला, संविधान को ईमानदारी से लागू करने वाला सत्तासीन इस व्यक्ति भारत पर हो जाए तो इस भारत को सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जो अभी सत्ता पक्ष में बैठा है वो भी तो कह रहा है हम भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम भी इस देश के संविधान को मानते हैं। नहीं, चलिए, अगर वो ये कह रहे हैं तो अच्छी बात, उनकी ईमानदारी की हम दाग देते हैं। ये सही बात है कि अगर कोई चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है तो सिर्फ ये संविधान की बदौलत बना है। न कोई राजा का बेटा यहाँ का प्रधानमंत्री बनता, राजा होता, लेकिन चाय बेचने वाला नहीं होता। ये उनकी ईमानदारी की धन्यवाद। ये यात्रा का कोई समय निश्चित नहीं है। 1 करोड़ संविधान जब तक नहीं हम घर घर पहुंचा लेंगे, ये काम 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना भी समय लग सकता है। समय का कोई बाउंड्री। इसी यात्रा में शामिल होने के लिए हमारे साथ एक गायक भी हैं जो अपने गाते रहते हैं, बाबा साहेब पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, इन सारी चीज़ों पर लगातार गीत लिखते हैं और गाते हैं। इनका नाम शशि भूषण है। इनसे ही आज जानते हैं कि इस यात्रा के प्रति आज जो शामिल होने आए हैं क्या इनके भाव हैं और एक कुछ आप तक गीत भी पहुँचाते हैं। सर, सबसे पहले तो किस भाव से आज यहाँ आए? देखिए, जो भारतीय हमारी पब्लिक है, जो भारतीय लोग हैं, वो 75 साल पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उससे पहले उनके पुरखे मुग़लों के गुलाम थे। उनसे पहले जो यहाँ जितने भी लोग आए, डच आए, हूण आए,
था ये गुलामी के ढेर में रहा, क्योंकि जातियों में बटा हुआ था और यहाँ लोगों को इस तरह बांटा गया था, खंड खंड इस तरह किया गया था कि कुछ लोगों को ऐसा बना दिया गया था कि उनको सिर्फ खाने से मतलब था और खाना भी उतना दिया जाता था कि सिर्फ आधा खा सकें। अगर मन में कोई सवाल आए तो इतना आए कि मेरे कल कैसे रोटी मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, संविधान से हमें एक कपड़े पहनने का और सब कुछ अधिकार मिले, यहाँ तक कि पेड़ काटने पर भी, पशु पक्षी के मारने पर भी जो आज कार्रवाई की जाती है, कानून कार्रवाई होती है, वो सब भारतीय दंड संहिता में लिखा हुआ है कि किस पर क्या कार्रवाई होगी। वो सब भारतीय संविधान उनको न्याय देता है। तो हम तो इंसान थे, हमारे साथ भी पशुओं से बदतर व्यवहार था और ये सब हमें मिला भारतीय संविधान के अनुसार। कुछ देश के ऐसे भी हिस्से हैं कि जहाँ भारतीय संविधान का नाम भी नहीं जानते कि संविधान क्या होता है। भारतीय संविधान तो बहुत दूर की बात है, वो ये नहीं जानते कि रोटी क्या चीज़ होती है। और ये मैं कोई वैसी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी पिछले 15 दिन पहले 20 दिन अंडमान निकोबार में रह के आया हूँ। डिगलीपुर, मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर, बाराटांग और करमाटांग, जराटांग, इन इलाकों में वहाँ ऐसे आदिवासी हैं कि आपने कपड़े पहन रखे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि ये कपड़ा होता क्या है। अगर उनको कपड़ा मिल भी जाता है तो उसको वो सर पे बांध लिया अच्छा लगने के लिए। वो समझे अगर आपको कपड़ा मिल गया तो वो लगते हैं कि हमें गहना मिल गया। तो आप समझिए कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि रोटी क्या होती है, जिनको ये नहीं पता कपड़ा क्या होता है, जिनको ये नहीं पता कि हम रह क्या रहे हैं, इसका नाम क्या है, जिस जगह पर रह रहे हैं नाम क्या है। हम तो जानते क्योंकि हमने ही नाम दिया, लेकिन उनको नहीं पता कि हम जहाँ रह रहे हैं उसका नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं कि आज भी भारत में जब ऐसी जगह है तो भारत में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भारतीय संविधान तो पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भारतीय संविधान किताब में लिखा हुआ क्या है। भाई अगर किसी को मारा जा रहा है, पुलिस है, तो उन्हें ये पता है कि हम ही मारे जाएंगे तो पुलिस है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारे जो बेसिक अधिकार हैं, राइट्स क्या हैं, वो नहीं पता है। और उन्हीं लोगों को ये संदेश देने के लिए, और जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान को अब थोड़ा सा बदल दिया जाना चाहिए या उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए, उन्हीं लोगों को समझाने के लिए और जिनको नहीं पता है उनको बताने के लिए भंते सुमित रतन जी ने ये संविधान रथ तैयार किया है, जो लोगों को घर घर तक भारतीय संविधान पहुंचाएगा। उनको पढ़ने के लिए बताया जाए कि आप इसमें अपने अधिकारों को पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या है। इसमें बहुत कुछ है, इसमें निःशुल्क एजुकेशन है, निःशुल्क स्वास्थ्य है, निःशुल्क रोजगार है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी को निःशुल्क शिक्षा दी। लेकिन शुरू में स्टार्ट हुई थी, आज धीरे धीरे ख़त्म हो गई, क्योंकि सरकार प्राइवेट कर रही है और प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं है, तो लोग पढ़ेंगे तो उसका कम से कम लाखों रुपए फीस देंगे, जबकि भारतीय संविधान सभी को, अपने नागरिकों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है कि ये सरकार की। बिल्कुल सर, तो आप एक गीतकार हैं, लिखते रहते हैं, भारतीय संविधान पर भी लिखते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक कोई ऐसा गीत पहुँचे जिनसे इस जो यात्रा है उससे और चीज़ें बढ़े और उनको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। संविधान के लिए मैं एक ही गीत अक्सर देता हूँ, बहुत सारे गीत हैं, और ये संविधान के 3 मुक्तक मैं उन लोगों को दूंगा। पहला मुक्तक कि एक आज से 25-30 साल पहले लगभग बहुत जी एक पागल व्यक्ति ने कहा था, जो आप ही के कुनबे का था। आप अपना कुनबा जानते हैं? पत्रकारिता का कुनबे का एक पत्रकार था, अरुण शौरी, नाम सुना होगा। तो अरुण शौरी ने कभी कहा था कि भारतीय संविधान का एक भी अक्षर डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा। तो श्रद्धेय LR वाली जो अभी दिवंगत हुए हैं, उन्होंने उनको किताब लिख के मुँह तोड़ जवाब दिया था कि अरुण शौरी जब चाहे मुझसे बहस कर सकता है, मंच पे कर सकता है, मैं उसे जवाब दे सकता हूं कि इस भारतीय संविधान का एक एक पन्ना, एक एक अक्षर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। दूसरा वो कि जो इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो इस संविधान से ये डरते हैं कि जिन लोगों को हम खाना तक नहीं देते थे, जिन लोगों को हमारे पुरखों ने पानी तक पीने को नहीं दिया, आज वो हमारे मुकाबले खड़े होकर राजा बनने की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये वही संविधान है जिसने इनको इतनी औकात दे दी कि ये हमसे बोल पाते हैं, मुंह जबानी लड़ सकते हैं, तो इसलिए बराबरी की बात करते हैं। तो वो कहते हैं भाई इसी को पहले चोर को ना पकड़ कर चोर की माँ को मारो, यानी कि संविधान को मिटाओ, ये अपने आप काबू में आ जाएंगे। तो 2 लाइनें दे सकता हूँ। संविधान भारत का है शान भारत की, इसे जान लो खुश रहेंगे सभी, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। पन्ना एक एक लिखा इसका बाबा ने, पन्ना
एक एक लिखा इसका बाबा ने, सबको सब कुछ दिया मेरे बाबा ने, हम सब पर उपकार किया, सपना सबका साकार किया, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। एक मुक्ता कुन लोगों के लिए, वो जो इसका अनादर करते हैं, जो लोग जला रहे थे संसद मार्ग पर, जिन लोगों ने जलाया कि इसको जला दो, इसकी वजह से ही ये लोग आज हमसे बदजुबानी करते हैं, हमारे बराबर खड़े होने की कोशिश करते हैं। वो जो इसका अनादर करते हैं, इसको चाहते नहीं, इससे डरते हैं, पार लगाएगा नैया, ये बात समझ लो तुम भैया, इसे जान लो खुश रहेंगे सभी, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। जो भी इस संविधान को अपनाएगा, जो भी इस संविधान को अपनाएगा, खुशियाँ बांटेगा, खुशियाँ पाएगा, अपना दीपक आप बनो और अपना मालिक आप बनो, इसे जान लो खुश रहेंगे सभी, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। संविधान भारत का है शान भारत की, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। बहुत शानदार और बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया।